अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं पाए, जो कि बनेंगे एक डिफरेंट और यूनिक तरीके से और उसमें जाएगा एक बहुत ही मज़ेदार घर में तैयार किया हुआ मसाला, जो कि हम घर में ही बनाएंगे और इस रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे। और इसमें एक बहुत ही यूनिक तरीका हम बताएंगे इस रेसिपी को बनाने का, जो कि इस पाए की रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना देगा और साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो है हमारे पास पाए हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बकरे के पाए लिए हैं और उसके बाद इनको अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इनकी अच्छे से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है एक प्याज। एक प्याज जो है आपने नॉर्मल साइज़ का लेना है और उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं और उसके अंदर ऐड कर देने हैं। और साथ ही इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है टमाटर, जो कि 2 अदद ली हैं और उसके भी आपने नॉर्मल साइज़ के इसके पीसेस करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है सॉल्ट जो है आपने हाफ टेबल स्पून ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, जो कि यहाँ पे मैंने ली है हाफ टेबल स्पून। यहाँ पे जो है आपने सॉल्ट 2 हिस्सों में ऐड करना है। जब भी आप सॉल्ट ऐड करें तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके ऐड किया करें। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे चंद स्पाइसेस, जिनमें से सबसे पहले मैंने ऐड किया है दालचीनी के जो है आपने 2 इंच के पीसेस ले लेने हैं, उसके अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने एक कड़ी पत्ता लेना है। कड़ी पत्ता के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बादियान का फूल, जो कि यहाँ पे मैंने हाफ लिया है। यहाँ पे आप हाफ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग जो है यहाँ पे 7 अदद लिए हैं, तो उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने जो है आपने हाफ टेबल स्पून ले लेने हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा जो है यहाँ पे आपने हाफ टेबल स्पून लेना है। साबुत ज़ीरा आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ जो है आपने हाफ टेबल स्पून लेनी है। और अब इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसके लास्ट के अंदर ऐड कर देंगे पानी जो है यहाँ पे आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में ही यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो पाए होते हैं वो स्लो प्रोसेस वाले होते हैं। इसमें बहुत ही हम स्लो प्रोसेस के साथ इसको कुक करते हैं ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से जो है गल जाए। इसके अंदर जो जेलेटिन होते हैं वो अच्छे से निकल आए और बहुत ही ज़्यादा स्टिकी के बने। कुछ पाए जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमने स्टिकी बनाने होते हैं, कुछ पाए ऐसे होते हैं जो पसंद लोग ऐसे करते हैं कि उसमें से थोड़ा सा पतला होता है, जेलेटिन बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पे जो बनेंगे वो परफेक्ट तरीके की यहाँ पे आपको रेसिपी बताई जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 बड़े गिलास जो है पानी के। और जब भी पाए को बनाएं तो इसके अंदर जो है पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें और इसको स्लो प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम के अंदर इसको कुक किया करें, ताकि इसके जो जितने भी फ़वाइद है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हासिल हो सके। उसके बाद इसको हमने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद हम इसको वेट लगाएंगे। यहाँ पे वेट जो है आपने इसे 45 मिनट 50 मिनट जो है ज़रूर इसको वेट लगाना है, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अगर आप इसी किसी खुले बर्तन के अंदर बना रहे हैं, प्रेशर कुकर के अंदर नहीं कुक कर रहे हैं, तो इसको आपने 3 से 4 घंटे इसको मस्ट कुक करना है। और यहाँ पे भी जो फ्लेम है मैं यहाँ पे पहले मीडियम रखूँगी और उसके बाद 30 मिनट जो लास्ट होंगे उसमें लो फ्लेम के अंदर ही इसको कुक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जब तक हमारे पास जो है प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें बन रही हैं, तो हम यहाँ पे अपना मसाला रेडी कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने लिया एक कटोरी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। यहाँ पे हल्दी जो है आपने हाफ टेबल स्पून लेनी है। हाफ टेबल स्पून हमने ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ कर ली है। जब भी पाए बनाए जाते हैं तो उसके अंदर हल्दी जो है आपने ज़्यादा यूज़ किया करनी है, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो भी ईजिली इसके रिमूव हो जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर जो लौंग और इलायची हमने इसके अंदर ऐड की है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है स्मेल को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट हाफ टेबल स्पून और उसके बाद साथ ही ऐड की है मैंने रेड चिली, जो कि हाफ टेबल स्पून ली है। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। फ्रेश धनिया पाउडर आपने कूट कर ऐड करना है। यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे जो रेड चिली यूज़ की गई है, ये इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा रेडिश सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ रेड चिली ही ऐड की है। अगर आपके पास ऐसी चिली है जिसका रेड कलर नहीं आता, बहुत ज़्यादा इसका डार्कन कलर नहीं होता, तो इसलिए अब इसकी जगह आप कश्मीरी मिर्च जो है इसके अंदर 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक अच्छा सा मसाला जो है रेडी हो चुका है। इस तरीके से जब मसाला रेडी किया जाता है कि जब ऑयल के अंदर हम ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छे इसके फ़ायदे मिल जाते हैं हमें। तो उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वेट लगाए हुए 50 मिनट्स हो चुके थे। उसके बाद हमने वेट हटाया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पाए अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो यखनी है वो भी यमी सी बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया था, तो जिनमें से सिर्फ 1 ग्लास ही बाकी रह गया है। यहाँ पे 3% जो है पानी जो है 3 ग्लास जो इसमें के अंदर जो पानी था वो हमने यहाँ पे जो है
इसको ड्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पे आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। उसके बाद उसको हल्का सा गर्म करना है, तब तक गर्म करना है जब तक इसके अंदर हल्के से बबल्स ना बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें से सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक कदर प्याज जो है आपने यहाँ पे ब्रीक चॉप कर लेना है। जब इसको आपने ब्लेंडर के अंदर ऐड करना है तो उसके अंदर सिर्फ आपने 2 से 3 टेबलस्पून पानी का ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे बड़े साइज़ का यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था और उसको अच्छे से पेस्ट बना ली थी। और यहाँ पे आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसके अंदर इसको कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और यहाँ पे जो है इसकी खुशबू जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपने इसके अंदर पानी कम यूज़ करना है और बहुत ईजिली यहाँ पे जो इसका पेस्ट बन जाता है, रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो है हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे लाइट सा इसका कलर जब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब पिंकिश सा इसका अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद इसके अंदर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज होना स्टार्ट हो चुका था। इसके अंदर जो ऑयल है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और जब भी रेसिपी को ट्राई किया करें तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो मसाला हमने ऑलरेडी बना कर रख दिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे जो है इसकी बुनाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑयल के अंदर इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे बुनाई करते हुए आपने 3 से 4 मिनट इसको ज़रूर देने हैं। जैसे जैसे इसकी बुनाई हो जाएगी तो इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ इसका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर ऑयल जो है अच्छे से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर बाकी जो स्पाइसेस हैं, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ट है इसके अंदर ऐड करना, जो कि हम बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसलिए आपने वो इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, ताकि आपको एज इट इज़ रेसिपी वैसी की वैसी मिले जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाए, जो है हमारे पास अच्छे से गल चुके थे। यहाँ पे जो है पाए 90% हम आपने गला लेने हैं, ताकि जब इसके अंदर चम्मच हिलाया जाएगा, जब इसकी भुनाई की जाएगी तो ये खुद ब खुद टूटे ना, इसलिए आपने यहाँ पे 90% इसको अच्छे से गला लेना है और 10% भुनाई करते हुए इसके अंदर पक जाएंगे। और साथ ही साथ लास्ट में जब इसकी ग्रेवी हम रेडी करेंगे तो इसके अंदर भी ये अच्छे से पक जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़े से जो है टेंडर रखे हैं, ताकि ये बुनाई करते हुए टूटे ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि ये अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पे टाइम जो है आपने ज़रूर ज़्यादा लगाना है। और यहाँ पे जो फ्लेम है आपने मीडियम रखनी है, लो या हाई फ्लेम के अंदर इसकी हम कुकिंग नहीं करेंगे, इसकी बुनाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अंदर से ऑयल जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पे बुनाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होना स्टार्ट हो चुकी है। और पाए की जो रेसिपी होती है बिना भुनाई के पूरी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल स्पेसिफिक सी जो स्मेल होती है वो भी हमने ख़त्म करनी होती है, जो कि भुनाई के साथ ही ख़त्म होती है। यहाँ पे हमने जो इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड किए थे, जिसमें खुशबू के लिए हमने इसके अंदर ऐड किए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर ऐड करना, ताकि इसके अंदर जो स्पेसिफिक जो इसकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसको टाइम हो चुका था 2 से 3 मिनट बुनाई करते हुए, तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली। यहाँ पे हमारे पास जो है ऑयल अच्छे से रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। और जब भी आपको लगे कि बुनाई करते हुए इसका जो है नीचे से लगना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके बाद आपने इसके अंदर हल्की हल्की जो हमने यखनी बनाकर इसके अंदर रखी थी वो आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे इसकी बुनाई अच्छे से हो चुकी थी। उसके बाद हमने एक छन्नी लेनी है। छन्नी के अंदर ही आपने सारी जो है जो स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए थे वो स्टेन कर लेने हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों जितनी भी चीज़ें ऐड की थी वो बिल्कुल साबुत ही रखी थी, क्योंकि हमने जो टमाटर है वो भी बड़े साइज़ के ऐड किए थे और साथ ही साथ इसके अंदर जो प्याज ऐड किया था वो भी बड़े साइज़ का ऐड किया था। और बाकी जितने भी साबुत जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की थी गरम मसाले की, वो भी हमने एज इट इज़ ऐसे ही ऐड कर दी थी, ताकि लास्ट पे जब हम इसके अंदर यखनी को ऐड करें तो इसके अंदर अच्छे से स्टेन कर लें। यहाँ पे जितना भी इसका फ़ायदा था वो हमारे यखनी के अंदर हमें अच्छे से मिल चुका है। और उसके बाद जब हम इसको स्टेन करेंगे तो इसके अंदर जो पल्प होगा वो भी अच्छे से निकल आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका एक्सट्रैक्ट्स है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा जो होगा जो इसके अंदर जो गुदा होगा वो सारा हम यहाँ पे निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि इसके जितने भी फ़वाइद हैं वो हमें यहाँ पे यखनी के अंदर मिल गए। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही एक स्मूथ सी यहाँ पे ग्रेवी जो है हमारे पास जो है रेडी हो चुकी है यखनी के लिए।
यहाँ पे हम इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है हमारे पास कुक हैं, तो इसके बाद इसको हाई फ्लेम के अंदर इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे पास जो है 10% जो हमने पाए को कच्चा रखा था वो भी इसके अंदर अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला जो है आपने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है लो फ्लेम के अंदर, ताकि इसके अंदर से जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे एंड पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और काली मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से हाई फ्लेम के अंदर कुक किया। कुक करने के बाद जब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है तो मैं इसको निकालूंगी, डिश आउट कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत टेस्टी यमी हेल्दी जो है पाए रेडी हो चुके हैं, जो कि होंगे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। यहाँ पे जो इसकी ग्रेवी है मैंने नॉर्मल ही रखी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि और ज़्यादा स्टिकी हो और ज़्यादा थिक हो, तो इसके अंदर आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है मैदा। मैदे को आपने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। उसके अंदर ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको जोश देना है। उसके बाद आपने उतार लेना है, तो जिसकी वजह से इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल ही हमें यहाँ पे इसकी जो है ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है सारी ग्रेवी जो है नॉर्मल ही रखी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी या बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही टेस्टी पाए जो है वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च जो है यहाँ पे मैंने 2 इद्दत ली है, उसको बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पुदीना। जो भी आपके पास होगा वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिश रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा यमी हमारे पास जो है पाए रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपीज़ जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।